आज इस वीडियो में हम HTML का 28 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि हम HTML कोडिंग करके हम रिज्यूम कैसे रेडी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास रिज्यूम बना के रखे हैं, जस्ट ये देखिए, जस्ट हमारे पास एक रिज्यूम बना हुआ है, जस्ट ये कोडिंग करके, ठीक है। ये देखेंगे किस तरह से इस रिज्यूम को हम बनाए हैं, किस तरह से क्या कोडिंग की है HTML नोटपैड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जस्ट हम लोग सबसे पहले कोडिंग जो लिखेंगे HTML, ठीक है। HTML लिखेंगे लेस देन ग्रेटर देन में। उसके बाद जस्ट हमको लिखना है पास यहाँ पास क्या हेड। इसके बाद हमको टाइटल देना है कि क्या हमको टाइटल, जस्ट हमको लिखना है पास टाइटल। जो भी टाइटल देना होगा दे सकते हैं। तो जैसे हम देते हैं रिज्यूम, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हम रिज्यूम दे दिए और यहाँ जैसे हम टाइटल दे दिए, बंद कर दिए टाइटल को। और जस्ट यहाँ पास हेड को भी हमको क्या करना होगा, बंद करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास लिखना होगा बॉडी, ठीक है। बॉडी हम लोग लिख लिए यहाँ पास। अब यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जस्ट लिखना होगा यहाँ पास। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने पेज में जो हमारा जो वेब पेज है उसमें हमको क्या करना है कि एक बॉर्डर देना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमको कोडिंग लिखना पड़ेगा टेबल, ठीक है, टेबल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखना टेबल स्टाइल, ठीक है, टेबल स्टाइल। और जस्ट डबल कोट्स में हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पास बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर हमको कितना देना है, कितना साइज होना चाहिए, तो देते हैं जैसे 3px, 3 पिक्सल हो जाएगा। 3px लिखे। अब जस्ट यहाँ पास लिखेंगे सॉलिड रेड, ठीक है। हमको रेड कलर का बॉर्डर देना है, ये दे दिए। जस्ट हमको यहाँ पास ग्रेटर देन से बंद कर देना है, ठीक है। अब जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना है, जस्ट हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पास tr, ठीक है। tr लिखेंगे मतलब टेबल रो, ठीक है। फिर उसके बाद हमको लिखना है पास क्या, td मतलब टेबल डाटा। अब उस डाटे के अंदर हमको क्या लिखना है, तो जैसे यू मतलब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या होगा, अंडरलाइनिंग रहेगा। और जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये लिख दिए। अब यहाँ पास जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो एक हेडिंग के रूप में हो। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं H1, एक हेडिंग के रूप में रहेगा। अब क्या हमको हेडिंग देना है, तो जैसे हमको हेडिंग देना है जैसे रिज्यूम, ठीक है। हम लोग यहाँ पास हेडिंग दे दिए। अब जस्ट हमको यहाँ पास H1 को भी बंद कर देना है। उसी तरह जस्ट हम लोग यहाँ पास U को भी हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, TD को भी बंद कर देंगे। और जस्ट हमको यहाँ पास सेंटर को भी बंद कर देना है, ठीक है। इतना हम लोग कर दिए, ठीक है। अब जैसे इतना हम लोग सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास बॉडी को बंद कर लेते हैं और जस्ट हम लोग यहाँ पास HTML को भी बंद कर देते हैं। जस्ट यहाँ पास लिख लेते हैं, टेबल भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पास, ठीक है। अब इतना सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास शो कर रहा है। तो जस्ट फाइल में गया, सेव। अब जैसे इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ जैसे ले लेते हैं बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा.html, ये नाम सब सेव कर रहे हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बायोडाटा नाम से सेव किए हैं, हमारे पास ये दिख रहा है। अब इसको ओपन करते हैं जस्ट हम गूगल क्रोम में। तो देखिए हमारे पास अभी इस तरह से ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि डाटा रेडी करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास इतना हम लोग लिखे। अब इसी के आगे जस्ट हमको लिखना है पास क्या करना है कि जो हम लोग और TR लिखे हैं उस TR को हमको जस्ट यहाँ पास बंद करना होगा। फिर हमको लिखना होगा TR, ठीक है, TR लिखे। फिर हमको यहाँ पास लिखना होगा TD, टेबल डाटा, ठीक है। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि जस्ट हम रिज्यूम या बायोडाटा रेडी कर रहे हैं, तो उसमें जस्ट हमको फोटो भी लगाना है। तो जस्ट हमको यहाँ पास फोटो का हमको लोकेशन देना है। तो इमेज SRC लिखना है हमको, इमेज स्क्रीन। अब फोटो का जस्ट हमको यहाँ पास लोकेशन दे देना है कि क्या हमारे पास लोकेशन में फोटो है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फोटो ले लेते हैं। तो हमारा फोटो जैसे D ड्राइव में है। जैसे हम यहाँ पास ये वाला फोटो ले लेते हैं। इसका अब जैसे इसको फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में गए। अब ये फोटो का हमारे पास लोकेशन है, तो इस लोकेशन को सिंपल हम लोग यहाँ सेलेक्ट किए और कर लेते हैं कॉपी। अब जस्ट कोडिंग में जाके हम लोग यहाँ कर दिए पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद स्लैश लगा के उस फोटो का हम लोग नाम भी दे देंगे कि क्या उस फोटो का नाम है। तो जैसे हम लोग फिर से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, इसका नाम दिख रहा है ये, इसको सिलेक्ट कर दिए। फिर से हम कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कॉपी और जस्ट हम लोग यहाँ जो कोडिंग है इस कोडिंग में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हम लोग डबल कोट लगा देंगे, ठीक है। अब फोटो हमको कहाँ रखना है, राइट साइड में हमको रखना है। तो जस्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पास अलाइन, ठीक है, अलाइन लिख देंगे। और जस्ट हमको राइट साइड में लिखना है तो हम लोग यहाँ पास लिखेंगे राइट, ठीक है, डबल कोट में राइट लिख देंगे। अब जो फोटो होगा उसका विड्थ और हाइट कितना रखना है, तो जैसे हम यहाँ पास इसका विड्थ जो रख रहे हैं 90px, ठीक है, 90px हम रख लेते हैं यहाँ पास।
डबल कोट्स बंद। उसी तरह इसका हाइट हम रख रहे हैं यहाँ पास क्या, जैसे 100 px लिखेंगे और जस्ट इसको भी हम डबल कोट से बंद कर दिए। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास इसको हमको क्या करना होगा कि जो हम लोग ये टीडी लिखे हैं इस टीडी को हमको जस्ट बंद करना होगा। तो जस्ट हमको यहाँ पास करना होगा क्या, जस्ट लेस देन ग्रेटर देन में हमको टीडी स्लैश लगा के बंद कर देना है, ठीक है। उसी तरह फिर हमको जस्ट यहाँ पास क्या करना है कि टीआर को भी बंद करना है, ठीक है। यहाँ जो टीआर खुला है इस टीआर को भी हम लोग यहाँ पास बंद कर दिए, ठीक है। अब इतना हम लोग सेव करते हैं, फाइल में गए सेव। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास शो कर रहा है जो अभी किए। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इमेज आ गया है, ठीक है। आगे हम लोग अभी और कोडिंग करते हैं। जैसे यहाँ तक तो टीआर तक कोडिंग किए, फिर हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं टीआर, ठीक है। टीआर किए, फिर हम लोग यहाँ पास करेंगे टीडी, ठीक है। टीडी किए और यहाँ पास हम कर लेते हैं बी, मतलब बोल्ड। अब क्या बोल्ड होगा, तो जो भी टैक्स हमको लिखना है वो टैक्स लिख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास जो रेडी करें, जैसे राजेश, ठीक है, ये पर्सन का नाम होगा। अब यहाँ पास उसका जैसे बी को भी हम लोग बंद कर देंगे और जस्ट यहाँ पास बी आर मतलब ब्रेक होगा, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास जो भी डिटेल लिखना है, यहाँ पास अपना डिटेल उसका, जैसे राजेश उसका नाम है, जैसे राजेश पर्सन इसी का रिज्यूम हो रहा है, तो जस्ट राजेश नाम हो गया। अब उसका नीचे जैसे एड्रेस हमको देना है तो एड्रेस यहाँ पास दे देंगे, जस्ट बी आर करके ब्रेक कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पास जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट अपना यहाँ पास सिलेक्ट कर देंगे। हम लोग डाल दिए यहाँ पास, जस्ट यहाँ जैसे हम लोग मोबाइल नंबर, ये हम लोग इतना डाल दिए। अब जस्ट हम लोग को क्या करना होगा, जो टीडी है उस टीडी को हमको जस्ट बंद करना होगा, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टीडी को बंद कर देंगे। टीडी को बंद कर दिए, उसके बाद जस्ट टीआर को भी हमको क्या करना होगा, बंद करना होगा। जस्ट टीआर को भी हमको बंद करना होगा। ये हमारे पास बंद हो गया, ठीक है। फिर हमको इतना भी सेव करके देख लेते हैं क्या शो कर रहा है। ये देखिए हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अब इतना तो हमारे पास हो गया। अब जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास लिखना होगा क्या, जैसे फिर से हम लोग यहाँ पास लेस देन ग्रेटर देन में लिखेंगे टीआर, ठीक है। टीआर यहाँ पास लिखे, फिर यहाँ पास करेंगे टीडी, ठीक है। और फिर यहाँ से जैसे बी आर कर दिए, 3 बार यहाँ पास बी आर हमको कर देना है, ठीक है। ये कर दिए। अब यहाँ पास जैसे लिख लेते हैं कैरियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जस्ट बी आर को हमको बंद कर देना है और जस्ट टीडी को भी हमको बंद कर देना है, ठीक है। उसी तरह फिर टीआर को भी हमको यहाँ पास बंद कर देना है, ठीक है। अब इसको फिर सेव करते हैं, देखते हैं क्या शो कर रहा है। रिफ्रेश, देखिए हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं टीआर, हम लोग यहाँ पास लिखेंगे टीडी, ठीक है। टीडी कर दिए, फिर यहाँ पास लिखेंगे बी आर, ठीक है। फिर यहाँ पास जैसे जो भी टैक्स होगा यहाँ पास हम अपना लिख लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं ये हमारे पास ये टैक्स लिखा गया। और जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना होगा, टीडी को बंद कर देना होगा स्लैश लगा के। उसी तरह जस्ट हमको यहाँ पास टीआर को भी बंद कर देना है, ठीक है। फिर से इसको सेव करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। सेव किए और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। और फिर से हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जैसे फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पास टीआर टेबल रो और फिर करेंगे टीडी मतलब टेबल डाटा, ठीक है। अब यहाँ पास फिर उसके बाद जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पास बी आर, फिर हम लोग यहाँ पास करेंगे बी आर और जस्ट हम लोग कर लेंगे बोल्ड, मतलब जो भी टैक्स लिखेंगे वो बोल्ड होगा। अब क्या लिख लेते हैं, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन,
यहाँ पास जस्ट उस बोल्ड को हम लोग बंद कर देंगे और यहाँ पास जो टीडी है उसको भी हम लोग यहाँ पास बंद कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पास टीआर को भी हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर से इसको सेव करते हैं। ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसमें। अब यहाँ पास फिर से हम लोग लिखेंगे टीआर। ठीक है, टीआर करने के बाद फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पास क्या, टीडी। ठीक है, टीडी लिखेंगे और यहाँ डीआईवी करेंगे। फिर यहाँ पास लिखेंगे यूएल के अंदर हमारा क्या चलेगा यहाँ पास, जैसे एल आई। ठीक है, यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जस्ट लेस देन ग्रेटर देन में एल आई मतलब नंबर लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हमको नंबर लिस्ट दिखाना है इसको हम लोग यहाँ पास लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह इसी को जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पास हमको लिखना है क्या, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, जस्ट यहाँ पास लिख लेते हैं जैसे 12th। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 10th। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, और जैसे हमको देना होगा तो और भी दे सकते हैं। जैसे फिर से हम लिख लेते हैं जैसे यहाँ पास टाइपिंग इंग्लिश ओनली। ठीक है, अब जस्ट एल आई हमारा यहाँ पास पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जस्ट यहाँ पास जो टीडी है उस टीडी को हमको बंद करना होगा स्लैश लगा के। फिर डीआईवी है उसको भी हमको बंद करना होगा। फिर हमको यहाँ पास जो यूएल लिखे हैं उसको भी हमको यहाँ पास क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना होगा, जस्ट टीआर को भी हमको यहाँ पास बंद करना होगा। ठीक है, इतना किए। अब कर लेते हैं फाइल में जाके फिर से सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्या, टीआर लिखेंगे। अब टीआर लिखने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पास करना होगा टीडी। ठीक है, टीआर हो गया, फिर टीडी, फिर यहाँ पास करेंगे जैसे बीआर। ठीक है, फिर यहाँ पास करेंगे बीआर और जैसे फिर यहाँ कर लेते हैं बी मतलब बोल्ड और यहाँ एक्सपीरियंस जैसे। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना होगा, बोल्ड को बंद कर देना है और बीआर 2 बार हमको यहाँ पास दे देंगे। ये दे दिए। फिर इसके बाद एंटर करेंगे। फिर यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जस्ट फिर से हमको डीआईवी लिखना है और जस्ट यहाँ पास ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और जस्ट फिर हमको यहाँ पास क्या करना होगा, एल आई। ठीक है, एल आई करेंगे यहाँ पास। अब क्या चीज का एक्सपीरियंस है, तो जैसे मान चलिए लिख लेते हैं यहाँ पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, जैसे ये कर दिए। अब जस्ट हमको यहाँ पास लाई को बंद कर देना है और जस्ट फिर हम लोग यहाँ पास एल आई कर दिए और जैसे यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर टीचिंग। ठीक है, और यहाँ एल आई को फिर से हम लोग बंद कर देंगे और जस्ट यहाँ पास जो मेन है हमारा ओएल उसको भी हमको बंद कर देना है। ठीक है, फिर उसी तरह फिर डीआईवी को भी हमको यहाँ पास बंद कर देना है। उसी तरह फिर जस्ट हमको यहाँ पास टीडी को भी बंद कर देंगे। उसी तरह फिर टीआर को भी हम लोग यहाँ पास बंद कर देंगे। ठीक है, अब इतना सेव करके देखते हैं, सेव और जस्ट हम लोग यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास जो भी किए यहाँ पास इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पास। फिर से हम लोग यहाँ पास करेंगे टीआर और फिर से करेंगे टीडी। ठीक है, टीडी और फिर यहाँ से कर लिए बोल्ड। ठीक है, मतलब बी हो जाएगा। अब यहाँ पास लिखेंगे जैसे स्टेट लिख दिया यहाँ पास और जस्ट बोल्ड को हमको यहाँ पास बंद कर देना है। जो बी है उसको हमको बंद कर देना है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास लिखेंगे डीआईवी और जस्ट हमको कर देना है यूएल। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पास हमको एल आई। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे जैसे हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये लिख लिए। उसी तरह फिर जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पास क्या, सेल्फ मोटिवेशन
एंड स्मार्ट वर्किंग। ठीक है, अब जस्ट हमको LI को क्या करना होगा, बंद कर देना होगा यहाँ पास, और उसी तरह जस्ट हमको यहाँ पास UL को भी स्लैश लगा के बंद कर देना है। UL बंद हो जाएगा। उसी तरह जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना है कि जस्ट DIV को भी हमको बंद कर देना है। उसी तरह फिर हमको यहाँ पास क्या करना होगा, TD को भी बंद कर देना है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पास TD को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद जस्ट हमको TR को भी बंद कर देना है। ठीक है, इतना किए। अब इसको फिर से हम लोग फाइल में गए और कर लेते हैं शेप, और यहाँ से फिर से हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखते हैं यहाँ पास क्या शो कर रहा है। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में, जैसे फिर से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास TR, और फिर कर लेते हैं यहाँ पास TD। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, मतलब B। अब यहाँ पास क्या शो करेगा, जैसे पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल्स। अब जस्ट B को हमको लोग बंद कर देना है। उसी तरह फिर यहाँ पास करेंगे BR, ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पास फिर से हम लोग को क्या करना होगा, TD को जस्ट स्लैश लगा के बंद करना होगा, और उसी तरह फिर हमको यहाँ पास TR को भी हमको स्लैश लगा के बंद करना होगा। और जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्या, TR, अब फिर से लिखेंगे TD। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा डाटा क्या रहेगा, तो जैसे लिख लेते हैं नेम। ठीक है, जैसे नेम लिख दिए। अब यहाँ जो भी नेम देना होगा नेम दे सकते हैं, तो जैसे मान के चलिए राजेश। ठीक है, अब यहाँ पास लिख लेते हैं BR। ठीक है, उसी तरह जैसे फादर नेम लिख लेते हैं, और यहाँ जैसे डाल देते हैं मुकेश कुमार। ठीक है, अब यहाँ भी हमको क्या करना होगा, BR। ठीक है, उसी तरह जैसे हम लोग डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, अब जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ पास डाल देते हैं मेल। ये हो गया हमारे पास। जस्ट यहाँ भी हमको ब्रेक करना है, जस्ट डेट ऑफ बर्थ जो लिखा है यहाँ BR हो जाएगा, और जस्ट यहाँ जीमेल ID में भी हम लोग यहाँ कर देंगे क्या, ब्रेक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसी तरह जस्ट हम लोग यहाँ पास लिखेंगे क्या, जेंडर, इसको भी हमको BR करना होगा, और जस्ट हम लोग यहाँ पर जैसे लैंग्वेज, जस्ट इसको भी हमको करना होगा क्या, यहाँ पास BR। ठीक है, 2 बार BR कर दिए। फिर से हमको यहाँ पास TD को क्या करना होगा, बंद कर देना होगा स्लैश लगा के, और फिर हमको TR को भी यहाँ पास क्या कर देना होगा, बंद कर देना होगा। इतना लिखिए। अब जस्ट इसको हम लोग करते हैं शेप। अब देखते हैं क्या शो कर रहा है यहाँ पास। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पास नीचे हमारे पास ये क्या हो गया, इसका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पास शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे फिर हमको कोडिंग करना है। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पास क्या, TR, और फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पास TD। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं जैसे बोल्ड। ठीक है, मतलब B, और यहाँ डिक्लेरेशंस, जस्ट हमको B को बंद कर देना है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास लिखेंगे BR, और जस्ट हम लोग यहाँ पास TD। ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पास फिर से हमको क्या करना होगा, जो TR है TR को हमको बंद करना होगा। TR को बंद कर दिए। अब फिर से हमको यहाँ पास लिखना होगा TR। ठीक है, TR कर दिए। अब फिर से हमको लिखना होगा TD। अब इसके अंदर हमको क्या डाटा लिखना है, तो यहाँ पास लिखेंगे इतना हमारे पास डाटा हो गया। अब जस्ट इसको हम कर लेते हैं BR करके ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और जस्ट हमको यहाँ पास TD को भी बंद कर देना होगा, और जस्ट हमको यहाँ पास TR को भी बंद कर देना है। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, फिर से TR करेंगे, और जस्ट हमको यहाँ पास फिर से हमको कर देना है पास क्या, TD। ठीक है, TD कर दिए। और फिर से हम लोग यहाँ पर जैसे कर लेते हैं क्या, BR। ठीक है,
और डबल कर लेते हैं BR यहाँ पास और लिख लेते हैं जैसे डेट। ठीक है, हमको डेट भी दिखाना है यहाँ पास, तो जस्ट डेट लिख दिए। अब यहाँ नीचे जैसे डेट हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पास हमको क्या करना होगा, TD को जस्ट बंद कर देना होगा। बंद कर दिए TD को। अब जस्ट हमको यहाँ पास टैब करते हुए थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पास फिर से हम लोग लिखेंगे TD उसी लाइन में ही और जस्ट फिर से B। ठीक है, और यहाँ पर जैसे नाम डाल देते हैं जैसे राजेश और जस्ट हम यहाँ पास TD करके बंद कर देंगे और जस्ट B को भी हमको यहाँ पास बंद कर देना है। ठीक है, इतना कर दिए। अब जस्ट हम लोग यहाँ पास इसको हम लोग फाइल में गए और यहाँ कर लेते हैं शिप। देखते हैं कि अब हमारे पास ये लगभग कोडिंग पूरा कंप्लीट हो गया रिज्यूम का। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे पास पूरा कोडिंग यहाँ पास हो गया। देखिए अब यहाँ पर जैसे ये देखिए जो कैरियर ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है, बोल्ड नहीं है तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कोडिंग में जाते हैं, देखते हैं इसका कोडिंग कहाँ गया, ये रहा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास B कर देते हैं, ये हो गया और जस्ट हम लोग यहाँ से B को बंद कर देंगे। फिर से हम लोग गए यहाँ पास फाइल में और यहाँ से कर लेते हैं शिप और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास एक ये देखिए हो गया यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये क्या होगा, रिज्यूम हेडिंग हो गया, जस्ट यहाँ पास ये नाम हो गया, जिस पर्सन का रिज्यूम रेडी हो रहा है, इसका एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ पास हो गया। ठीक है, यहाँ पास देखिए हमारे पास ये पिन नंबर और मोबाइल नंबर एक साथ है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए BR नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग कर लेते हैं BR, ब्रेक हो जाएगा। जस्ट हम लोग फिर से गए यहाँ पास फाइल में शिप और यहाँ करते हैं तो रिफ्रेश। तो देखिए नीचे आ गया। ठीक है, तो जैसे ये कोड हो गया यहाँ पास और जस्ट यहाँ पिक्चर हो गया। अब जस्ट यहाँ करियर ऑब्जेक्ट और यहाँ पास टैक्स लिख गया उससे रिलेटेड। फिर उसी तरह जस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड यहाँ पास टैक्स हो गया। उसी तरह एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड यहाँ पास टैक्स हो गया और यहाँ स्टेट्स हो गया उससे रिलेटेड यहाँ पर जैसे टैक्स हो गया। यहाँ देखिए हमारे पास ये ग्रेटर देन शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग कोडिंग में आते हैं और इसका देखते हैं कि यहाँ कुछ अलग से दिया होगा यहाँ पास कुछ। ये देखिए यहाँ पास हमारे पास ये लग चुका है ग्रेटर देन। अब इसको कर लेते हैं सेव, हटाकर उसको और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हट गया हमारे पास। अब यहाँ जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया और नीचे यहाँ पास उसका पर्सनल डिटेल्स हो गया और यहाँ डिक्लेरेशन हो गया और यहाँ पास हमारे पास ये हो गया यहाँ जैसे डेट और यहाँ पास उसका नाम। ठीक है, तो आगे अपने हिसाब से यहाँ पास हम लोग कोडिंग अपना आगे पीछे और जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिज्यूम का कोडिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि HTML के नोटपैड में हम जस्ट रिज्यूम का कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।